नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ और मैं हूं आपके साथ हैदर जैदी। नया दौर हमारी खास पेशकश में आपका स्वागत है। अब पब कल्चर एक बार फिर सुर्खियों में है। इस बार मध्य प्रदेश की संस्कृति मंत्री उषा ठाकुर ने पब कल्चर पर सवाल खड़े करते हुए कहा कि इंदौर में पब और नाइट कल्चर को इंदौर की संस्कृति पर धब्बा बताया है। उन्होंने आगे कहा है कि संस्कारहीन बच्चे और गैर जिम्मेदार लोग ऐसी जगहों पर जाते हैं, उनके खिलाफ भी कार्रवाई होनी चाहिए। अगर हम बात करें तो इंदौर में ही दर्जनों बड़े होटल्स और पब हैं जहां इस तरह के आयोजन किए जाते हैं। साथ ही देश और दुनिया के करीब हर बड़े शहर में पब, क्लब और ऐसे होटल हैं जहां आज की युवा पीढ़ी जाती है और ये उनके लाइफस्टाइल का हिस्सा बन चुका है। और संविधान में भी हमें अपने तरीके से जीने का मौलिक अधिकार देता है और अपनी संवैधानिक दायरे में रहकर किसी भी तरीके से जीने का सबको अधिकार है। फिर ऐसे में सवाल उठना लाजमी है, क्या सच में पब कल्चर संस्कृति के खिलाफ है? क्या पब में जाने वाले लोग संस्कारहीन होते हैं? और अगर अब पब कल्चर खतरनाक है तो सरकार पब खोलने की अनुमति क्यों देती है? क्या पब में जाना गैर जिम्मेदाराना काम है या पब में जाने से कोई गैर जिम्मेदार कैसे हो सकता है? ऐसे ही कई सवालों के साथ आज हम चर्चा करेंगे, जिसमें हमारे साथ कुछ खास मेहमान भी जुड़ रहे हैं। लेकिन सबसे पहले आइए सुनते हैं कि संस्कृति मंत्री उषा ठाकुर ने क्या कुछ कहा है। बिल्कुल धब्बा है, ये बंद होने चाहिए और इनके खिलाफ कठोर कार्रवाई होनी चाहिए। जो संस्कारहीन बच्चे और गैर जिम्मेदार लोग वहां मिलते हैं, उनके खिलाफ कठोर कार्रवाई होनी चाहिए। का जो एक नया ट्रेंड निकल कर आया है उसको लेकर संस्कारहीन बताना जमाने का नया दौर, अपने तरीके से जीने का मौलिक अधिकार है तो एक तरफ, दूसरी तरफ अगर हम बात करें तो सरकार ऐसे पब और ऐसे होटल्स को खुलने की अनुमति ही क्यों देती है जिसमें इस तरह का दौर नजर आता है या इस तरह के संस्कारहीन उनको नजर आते हैं। तो संस्कारों का पब में जाना और जाने की कितना लेना देना इसको है, आज हम इस पर चर्चा करेंगे। तो संस्कृति मंत्री उषा ठाकुर ने क्या कुछ कहा है, एक बार फिर आपको सुनवाते हैं, सुनिए गौर से। बिल्कुल धब्बा है, ये बंद होने चाहिए और इनके खिलाफ कठोर कार्रवाई होनी चाहिए। जो संस्कारहीन बच्चे और गैर जिम्मेदार लोग वहां मिलते हैं, उनके खिलाफ कठोर कार्रवाई होनी चाहिए। साफ तौर पर संस्कृति मंत्री ने कहा है कि जो इस तरह के पब खोले जा रहे हैं वो साफ तौर पर धब्बा है समाज के लिए और ऐसे बच्चे संस्कारहीन हैं। उन्होंने कहा है अब इसको लेकर भी राजनीति शुरू हो गई है, पब कल्चर पर सवाल उठ रहे हैं। तो ये भी सवाल उठ रहे हैं, आखिर इनको खोलने की अनुमति ही क्यों दी जाती है? जब पहले पब खुलने की अनुमति लेकिन जाने पर कार्रवाई की मांग, आखिर ये सब क्या है? इस पर हम चर्चा करेंगे। अगर अब पब संस्कृति पर सवाल उठ रहे हैं, संस्कारों का पब में जाना और न जाने से कितना लेना देना है, इस पर भी आज हम समझने की कोशिश करेंगे विशेषज्ञों से। जमाने का नया दौर, अपने तरीकों से जीना मौलिक अधिकार है या फिर इस तरह से जो बच्चे जा रहे हैं वो वाकई संस्कारहीन है? इन सब पर आज हम जवाब तलाशने की कोशिश करेंगे। खास मेहमान जुड़ेंगे। पहले पब खोलने की अनुमति लेकिन जाने पर कार्रवाई की मांग, आखिर कितनी सही है? आजकल ये आम किस्सा है, पब जाना लाइफस्टाइल का हिस्सा है और लगातार हम ये बता रहे हैं कि संस्कारों का पब जाने से क्या लेना देना है। वही सब जवाब आज तलाशने की हम इस चर्चा में कोशिश करेंगे। तो हमारी खास पेशकश में नया दौर में हम बात करेंगे कुछ विशेषज्ञों से और जमाने का जो नया दौर है, अपने तरीके से जो जीने का लोगों का अधिकार है वो कितना सही है, कितना गलत है, उस पर सवाल उठाना कितना सही है, उस पर कार्रवाई की मांग करना कितना सही है, उसे संस्कारहीन बताना कितना सही है या फिर वो धब्बा बताना कितना सही है। आज इन सभी पर जवाब तलाशने की कोशिश करेंगे। संस्कृति मंत्री ने जिस तरह से सवाल उठाए हैं और कहा है कि ये धब्बा है, समाज पर धब्बा उनको बताया है और ऐसे बच्चे जो पब में जाते हैं उनको संस्कारहीन कहा है। तो ये सब हम समझने की कोशिश करेंगे, आखिर किस और इशारा ये सब कर रहा है। पहले पब खोलने की अनुमति दी जाती है, उसके बाद कार्रवाई की मांग की जाती है। संस्कारों का पब में जाना और ना जाने से कितना लेना देना है? क्या वो बच्चे संस्कारहीन नहीं होते जो पब नहीं जाते? क्या वाकई वो बच्चे संस्कारहीन होते हैं जो पब जाते हैं? इन सभी सवालों पर आज हम चर्चा करेंगे। खास मेहमान भी जुड़ेंगे। क्या पब जाने से लोग गैर जिम्मेदार हो जाते हैं? ये भी हम समझने की कोशिश करेंगे। क्या वाकई इसका असली जिंदगी पर असर पड़ता है या फिर स्वतंत्र रहने पर यह एक बड़ा अटैक है? तो क्या है ये जो जिस तरह से नया दौर आया, नए दौर में पब जाना और क्लब जाना, जिम जाना, ये सब कहीं ना कहीं लाइफ को आगे बढ़ाता है या फिर पीछे ले जाता है या फिर संस्कारहीन बनाता है? इन सभी मुद्दों पर आज हम बातचीत करेंगे। जमाने का नया दौर है, अपने तरीके से जीने का मौलिक अधिकार है या फिर ये जीना किसी तरह से खास नहीं है या फिर संस्कारहीन है? आजकल ये आम किस्सा है, पब जाना लाइफस्टाइल का
हिस्सा है। लाइफस्टाइल का ये हिस्सा बन चुका है संस्कारों का पब में जाना, और न जाने से कितना लेना देना है, इस पर भी आज हम चर्चा करने वाले हैं। अपनी नई पेशकश, अपनी खास पेशकश नया दौर में हम नए दौर की बात करेंगे और पुरानी संस्कृति को कहीं ना कहीं जो इससे घातक इसको लग रहा है या पुरानी संस्कृति को इससे धब्बा लग रहा है, वो हम समझने की कोशिश करेंगे। क्या वाकई संस्कारहीन हो जाते हैं बच्चे? संस्कारों पर पब जाने से क्या असर पड़ता है? इन सभी सवालों के बीच में आज हमारे खास मेहमान होंगे, उनसे सवालों की बौछार हम उन पर करेंगे और वो जवाब देंगे। सीधा उनसे समझने की कोशिश करेंगे कि जमाने के नया दौर, अपने तरीके से जीने का मौलिक अधिकार, और क्या ये जो पब जाने की बात है, पब नहीं जाना चाहिए, उससे संस्कारहीन हो जाते हैं बच्चे, तो आखिर इसकी शुरुआत ही कैसे हुई? कैसे ये पब लोगों ने जाना शुरू किया और कैसे पब की अनुमति सरकारों ने दी? संस्कारों का पब में जाना, न जाने से कितना लेना देना है, जमाने का नया दौर, अपने तरीके से जीने का मौलिक अधिकार, ये सभी मुद्दों पर आज हम चर्चा करेंगे। तो जमाने का जो नया दौर है उसके साथ क्या वाकई जो बच्चे हैं वो संस्कारहीन होते जा रहे हैं? क्या इस नए दौर में जो पब डांसिंग वगैरह लगातार कर रहे हैं, लाइफस्टाइल को बदलने के लिए इन चीजों को अपनी लाइफ में ला रहे हैं, क्या वाकई ये घातक हो सकती है या आने वाली पीढ़ी के लिए नुकसानदायक हो सकती है? संस्कृति मंत्री जिस तरह से उषा ठाकुर ने कहा कि ये धब्बा है और वो बच्चे जो जाते हैं पब वो संस्कारहीन है, तो कहीं ना कहीं पब जाना कितना घातक हमारे लिए हो सकता है? क्या वाकई ये जाना पर बैन लगनी चाहिए? क्या पब को बंद कर देना चाहिए? इन सभी मुद्दों पर आज हम बात करेंगे। खास मेहमान हमारे साथ जुड़ेंगे। तो संस्कारों का पब में जाने ना जाने से कितना लेना देना है, जमाने का नया दौर है, नए दौर में नए तरीके से जी रहे हैं बच्चे और पब जा रहे हैं, उसको लेकर अब ये सवाल खड़े होने लगे हैं। क्या वाकई इन सब पर रोक लगनी चाहिए? क्या वाकई इन सब के बारे में हमें गंभीरता से सोचना चाहिए? क्या वाकई हमारे जीने का तरीका बदल रहा है? क्या वाकई इन सब चीजों से हमें नुकसान हो रहा है या हमारी संस्कृति को नुकसान हो रहा है? ये संस्कृति मंत्री तो कह रही हैं, लेकिन हम आज खुद समझने की कोशिश करेंगे। इंडिया न्यूज पर तमाम खास पैनल के साथ हम इस पर चर्चा करेंगे और समझने की कोशिश करेंगे क्या वाकई जो नया दौर आया है उस नए दौर ने पुराने दौर को कहीं धूमिल किया है, पुराने दौर पर कहीं धब्बा लगाया है? उन सब चीजों पर आज हम बात करेंगे। अगर पब संस्कृति पर धब्बा है तो खुलने की अनुमति ही क्यों मिलती है? यह भी सवाल लगातार उठता है। संस्कारों का पब में जाने और न जाने से क्या लेना देना है, वो भी हम समझने की कोशिश करेंगे। और जमाने का जो नया दौर है उसमें जो नई चीजें यानी पब इन्वॉल्व किया गया है, पब की लाइफ बच्चे जी रहे हैं, वो कितनी सही है, कितनी गलत है? क्या पब जाने से लोग गैर जिम्मेदार हो जाते हैं? ये भी हम समझने की कोशिश करेंगे। क्या गैर जिम्मेदाराना रवैया वो अपनाने लगते हैं? क्या लापरवाही वो अपनाने लगते हैं? आजकल ये आम किस्सा है। क्या पब जाना लाइफस्टाइल का हिस्सा है? इन सब पर भी हम बात करेंगे। संस्कारों का पब जाने न जाने से क्या अंतर है, क्या फर्क आता है जीवन में, वो सब भी हम समझने की कोशिश यहां करेंगे। तो जो नया दौर आया है, नए दौर के नए बच्चे लगातार जिस तरीके से अब पब जाने की जो उन्होंने जीवन में शुरुआत की है, पब की लाइफस्टाइल उन्होंने चूज किया है, ये कितना उनके लिए सही है? क्या वाकई इस पर बैन लगना चाहिए? क्या वाकई इस पर रोक लगनी चाहिए? संस्कृति को कहीं ना कहीं इस पर लगातार आघात पहुंच रहा है। ये सब समझने की कोशिश आज हम अपने पैनल के द्वारा करेंगे। खास मेहमान हमारे साथ जुड़ेंगे, उनके द्वारा हम करेंगे, क्योंकि लगातार जिस तरह से इस पर सवाल अब उठने लगा है, नया दौर जो आया है उस नए दौर में कितना ये घातक हो सकता है, कितना नुकसानदायक हो सकता है? क्या वाकई ये सब चीजें समाज को बिगाड़ रही हैं, समाज को बर्बाद कर रही हैं, या फिर ये एक मौलिक अधिकार है, उनके लाइफस्टाइल का हिस्सा है, इससे किसी को कोई नुकसान नहीं हो रहा है? ये सब समझने की कोशिश आज हम डिबेट के जरिए करेंगे, चर्चा के जरिए करेंगे। और चर्चा होगी इंडिया न्यूज मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ नए दौर में। और ये नया दौर किस तरह से बदला है, नए दौर में क्या क्या बदला है? क्या वाकई पब जाने का जो तरीका है वो कहीं ना कहीं सबको परेशान करता है, भारतीय संस्कृति को नुकसान पहुंचाता है? और अगर पहुंचाता है तो इन अनुमति ही क्यों खोलने के लिए दी जाती है? अनुमति ही पब खोलने की क्यों दी जाती है सरकारों की तरफ से? जमाने का नया दौर, अपने तरीके से जीने का मौलिक अधिकार। तो एक बार फिर जिस तरह से संस्कृति मंत्री उषा ठाकुर ने कहा है वो एक बार फिर आपको सुना। बिल्कुल धब्बा है, ये बंद होने चाहिए और इनके खिलाफ कठोर कार्रवाई होनी चाहिए। जो संस्कारहीन बच्चे और गैर जिम्मेदार लोग वहाँ मिलते हैं, उनके खिलाफ कठोर कार्रवाई होनी चाहिए।
तौर पर कहा कि धब्बा है और जो बच्चे पब जाते हैं वो संस्कारहीन हैं, ये भी उन्होंने कहा है। लगातार हम आपको बता रहे हैं जिस तरह से संस्कारों का पब में जाने न जाने से क्या अंतर है, ये तो हम समझने की कोशिश करेंगे, लेकिन संस्कृति मंत्री साफ तौर पर यह कह रही हैं कि वो धब्बा हैं और संस्कारहीन हैं जो बच्चे पब में जाते हैं। तो लगातार कल्चर पर सवाल उठने लगा है। अब पब जो कल्चर है, पब की जो संस्कृति है, उस पर सवाल उठ रहा है। वो बच्चे जो पब जाते हैं क्या वाकई गैर जिम्मेदाराना रवैया अपनाते हैं? क्या आजकल ये किस्सा है, पब जाना लाइफस्टाइल का हिस्सा है? ये सब चीजें हम समझने की कोशिश लगातार करेंगे। संस्कारों का पब में जाने ना जाने से क्या अंतर उसमें आ जाता है या क्या फर्क इससे पड़ जाता है, ये भी समझने की कोशिश करेंगे। और पब कल्चर पर अब सवाल उठ रहे हैं, सवाल वाजिब हैं और अगर सही तरीके से उठ रहे हैं तो फिर ये पब खोलने की अनुमति कौन देता है और क्यों दी जाती है? जब इन पर सवाल उठ रहे हैं, ये ठीक नहीं है समाज के लिए, संस्कृति पर धब्बा हैं ऐसे लोग या फिर संस्कारहीन हैं ऐसे बच्चे, तो उनको जाने की अनुमति ही कौन देता है और क्यों दी जाती है पब खोलने की अनुमति? ये सारे सवाल आज उठेंगे और हम पूरी चर्चा इस पर करेंगे और हर मुद्दे पर खुलकर बात करेंगे। इंडिया न्यूज में नया दौर लेकर आया है एक खास चर्चा और इस चर्चा में हम सीधे बात करेंगे। तो कहीं ना कहीं अगर पब संस्कृति पर धब्बा है और इस धब्बे को मिटाने के लिए किस तरह से कार्रवाई कर रही है सरकार या संस्कृति मंत्री इसको कैसे देख रही हैं, ऊषा ठाकुर इस पर इस तरह का बयान देती हैं, क्या वाकई इस पर वो रोक लगाने की बात करती हैं, क्या वाकई वो इस पर कहीं ना कहीं विधानसभा में खड़े होकर बोलती हैं या फिर इसका लेकर विरोध करती हैं? किस तरह से वो देखती हैं, क्यों आखिर ये सब बयान, किस तरफ इशारा कर रहा है ये बयान? क्या कहीं ना कहीं स्वतंत्रता पर यह रोक लगाने की बात है या मौलिक अधिकारों पर रोक लगाने की बात है या वाकई जो संस्कार हैं वो इससे संस्कारहीन हो रहे हैं? क्या जो लगातार हम बता रहे हैं जमाने का जो नया दौर है, इस नए दौर में नए तरीके से पब कल्चर जो आया है और वो तेजी के साथ आया है, आज के बच्चों में वो तेजी के साथ देखा जाता है। अगर पब संस्कृति पर धब्बा है तो खुलने की अनुमति ही क्यों दी जाती है, ये भी सवाल है। और संस्कारों का पब में जाने ना जाने से कितना लेना देना है, ये भी सीधा सवाल है। तो कहीं ना कहीं पब कल्चर पर सवाल जरूर उठ रहे हैं, लेकिन अब बवाल भी हो रहा है। और जिस तरह से जमाने का जो नया दौर आया है उसमें नए बच्चे नए तरीके से अपने जीने का स्टाइल बदल चुके हैं और पब कल्चर को अपने लाइफस्टाइल में उन्होंने कहीं ना कहीं इन्वॉल्व कर लिया है और पूरा हस्तक्षेप अब उसका हो चुका है। अगर अब पब संस्कृति पर धब्बा लगने की बात नजर आ रही है तो खुलने की अनुमति कौन देता है? और ये सब सवाल आज हम चर्चा में पूछेंगे और हमारे साथ एक खास पैनल जुड़ेगा। तो पब कल्चर पर सवाल और जमाने का नया दौर, अपने तरीके से जीने का मौलिक अधिकार, और ये मौलिक अधिकार किस तरह से लोग जी रहे हैं, क्या वाकई संस्कारहीन होकर जी रहे हैं? क्या इस मौलिक अधिकार का दुरुपयोग किया जा रहा है? क्या संस्कारों का पब में जाने न जाने से कोई मतलब है या लेना देना है? इन सब पर हम सवाल करेंगे। तो संस्कृति पर धब्बा है तो खोलने की अनुमति क्यों दी जाती है? संस्कारों का पब में जाने न जाने से कितना अंतर है, कितना लेना देना है, कितना फर्क पड़ता है? आज हम अपने पैनल से यही सवाल पूछेंगे। खास मेहमान हमारे साथ जुड़ेंगे, उनसे हम ये पूछेंगे और यही सवाल हमारे उनसे सीधे होंगे। तो खास मेहमान हमारे साथ जुड़ गए हैं, सबसे पहले परिचय करा देते हैं। मानवी तनेजा मॉडल जो हैं हमारे साथ जुड़ गए हैं, इंडिया न्यूज पर आपका स्वागत है। सुबोध कार्णिक हमारे साथ जुड़ गए हैं, सामाजिक कार्यकर्ता हैं। रचित पांडे हमारे साथ जुड़ गए हैं, छात्र हैं। तीनों से सीधा सवाल सबसे पहले मानवी तनेजा से लूंगा क्योंकि वो एक मॉडल हैं और इस बयान को संस्कृति मंत्री का जो ऊषा ठाकुर का बयान आया है, उन्होंने जो पब कल्चर है उस पर सवाल खड़े किए। उन्होंने कहा है कि वो बच्चे जो पब में जाते हैं वो संस्कारहीन हो जाते हैं और ये धब्बा है कहीं ना कहीं समाज पर। आप कैसे देखते हैं इसको, मानवी तनेजा? देखिए, मैं तो सिर्फ ये बोलना चाहती हूँ कि कोई भी स्टेटमेंट आती है पहले तो वो पार्शियली सुनी जाती है और सिलेक्टिव अप्रोच इसको रखते हैं और किसी भी बात की राय का पहाड़ क्यों बना देते हैं। अगर उन्होंने ये बयान दिया है, उन्होंने ये स्टेटमेंट दिया तो कोई ना कोई कारण जरूर हुआ, कुछ ना कुछ चीजों को मद्देनजर रखते हुए ही ये बयान दिया गया होगा। क्योंकि देखिए, हम पब जाते हैं और पब जाने के बाद या कोई हम रात को पार्टीज में जाते हैं
तो लड़कियों की सिक्योरिटी, लड़कियों की सेफ्टी होनी बहुत ज्यादा जरूरी है। तो हो सकता है कि उन्होंने इस चीज को देख करके ये बयान दिया है। तो हमारे हिसाब से हमें सीधा एक कंक्लूजन पे नहीं आना चाहिए। उन्होंने बयान दिया तो परसेप्शन मानवी में तनेजा आकर जी, बना लिया कि सेफ्टी सिक्योरिटी का आप जिक्र कर रहे हैं, इससे संस्कारों को क्या लेना देना है, वो समझाइए। नहीं, देखिए संस्कार, अगर आप देखिए पहले अगर आप संस्कारों की बात कर रहे हैं तो जो पब नहीं जाते हैं तो वही संस्कारी होते हैं। अगर आप मंदिर में जा रहे हैं और आप बाहर रेप कर रहे हैं तो क्या वो संस्कार ठीक है? तो पब में अगर आप जाते हैं तो ये नहीं है कि अगर आप पब जा रहे हैं तब संस्कार नहीं है, ऐसा बिल्कुल भी मैं नहीं मानती। और फिर इस हिसाब से तो आप यही बॉलीवुड तो को भी संस्कृति टारगेट मंत्री करेंगे ने कि कहा अगर है कि वो बॉलीवुड में संस्कारहीन होते हैं जो पब जाते हैं। नहीं, देखिए कोई ना कोई कारण होगा। एग्जैक्टली मैं वही अभी मैंने इससे पहले जो स्टेटमेंट दिया कि कोई भी हम स्टेटमेंट देते हैं उसको पार्शली ले लेते हैं और पार्शली लेने के बाद एक इंक्लूजन पे आ जाते हैं, तब हम जाते हैं। क्योंकि तब जा करके लड़कियां अक्सर अकेले जो लड़कियां जाती हैं वो ज्यादा ड्रिंक कर लेती हैं, कई बार अकेली फ्रेंड्स जाती हैं कुछ, और आपको कोई ड्रिंक ऑफर करता है, ड्रिंक में कुछ मिला देता है और उसके बाद आपके साथ कुछ अनहोनी हो जाती है। तो बहुत सारी चीजें हैं जो लेकिन लेकर संस्कारहीन होने से मानवी तनेजा इन सब चीजों का क्या मतलब है, वो सीधा समझ। आपकी ड्रिंक में अगर कोई कुछ मिला देगा तो उससे संस्कारहीन हो जाएगा। वो को एंड करती है, वो चीज जो होती है वो लीड करती है एक रेप को, तो वो संस्कारहीन हो गए ना। तो लड़के जो हैं वो संस्कारहीन हो गए। तो मैं वही बताना चाह रही हूँ। मानवी तनेजा, अगर मान लीजिए आप क्लब जाते हैं तो क्या आप संस्कारहीन हो जाएंगे? नहीं, बिल्कुल भी ऐसा नहीं, लेकिन उनका कोई ना कोई वजह होगी। हमेशा सिलेक्टिव एक लिसनिंग को लेकर के कंक्लूजन पे आ जाते हैं। वही तो हम समझना चाह रहे हैं ना, जिस तरह से उन्होंने बयान दिया है, इस बयान के पीछे किस तरफ इशारा है? क्या जिस तरह से वो सभी बच्चों को संस्कारहीन कह रहे हैं, जब पब खुलते हैं, क्लब खुलते हैं, और उनको अनुमति कौन देता है? सरकार ही देती है ना। तो फिर इस तरह के सवाल क्यों? क्या सभी बच्चों को आप संस्कारहीन मान लेंगे? क्या उनके मौलिक अधिकारों का हनन करेंगे? नहीं, देखिए उनका कहने का जरूर ये मतलब होगा कि जो लड़कियां या जो लड़के शराब ज्यादा पी लेते हैं और शराब पी के लोटपोट हो जाते हैं, अक्सर आप सोशल मीडिया पे आप वायरल होते हुए तस्वीरें उनकी वजह से सबको संस्कारहीन बता देंगे। पी लेते हैं उनकी वजह से मेरी बात सुनिए, चंद लोगों की, मुट्ठी भर लोगों की वजह से संस्कारहीन बता देंगे। कभी इधर गिर रहे थे उधर गिर रहे थे, वो वहां पे उनको आपत्ति हो सकती है। तो उस कंटेंट में उन्होंने ये स्टेटमेंट बोली होगी। तो आप सिलेक्टिव लिसनिंग अगर करेंगे तो आप गलत कंक्लूजन से ही आएंगे ना। अगर आप सही तरीके से सुनेंगे नहीं, आपने सिर्फ एक चीज सुन ली कि संस्कारहीन नहीं है वो। वही तो सुनना चाहते हैं ना मैडम। आप बताइए, आप कैसे देखते हैं, क्या समझाना चाहते हैं, इसके पीछे क्या तात्पर्य है इस बयान के पीछे? मैं ये बताना चाहती हूँ, मैं ये बोलना चाहती हूँ कि हम जो उन्होंने बोला है उसकी बात की डेप्थ तक जाए कि उन्होंने ये बात क्यों बोली। ठीक है, मैं आऊंगा आपके पास, मानवी तनेजा, मैं आऊंगा आपके पास। सुबोध कार्णिक भी हमारे साथ हैं, सामाजिक कार्यकर्ता हैं। समाज के तौर पर वो इस बयान को कैसे देखते हैं, उनसे सीधा सवाल मेरा। सुबोध कार्णिक जी, संस्कृति मंत्री के इस बयान को कैसे देख रहे हैं आप? मैं इस बयान के संदर्भ में अपनी कुछ बात रखना चाहूंगा। एक्चुअली पब कल्चर या जो पब है वो यूरोप से कंसेप्ट आया है, जिसमें कि एक मीटिंग, एक ऐसी प्लेस जिसपे कि मीटिंग और गेट टुगेदर कुछ लोग करते हैं, जो वहां पर ड्रिंक डांस वगैरह की व्यवस्था होती है। कहीं ना कहीं पुराने समय से यही दूसरे स्वरूप में हमारे समाज में भी होता आया है। लेकिन आप देखेंगे कि 2016 में जहां पर ये अल्कोहल या लीकर के कंज्यूमर, लीकर का जो रेवेन्यू है वो 2500 करोड़ रुपए मध्य प्रदेश का था, वही 2020 में जाकर 8000 करोड़ रुपए हो गया। और अभी नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर में जो है 13,000 करोड़ रुपए का बिजनेस होगा या गवर्नमेंट को आय होगी। तो कहीं ना कहीं ये दोनों पहलुओं को दिखाता है। एक तो ये है कि सरकार इस पर जो है आय अर्जित कर रही है, और दूसरा सरकार ही इस पर उंगली उठा रही है। अब उंगली उठाने के भी या सवाल उठाने के कारण कुछ जायज है। वो जायज कारण ये है कि नियमों का पालन सख्ती से नहीं हो पा रहा है। पब में 16 साल 18 साल से कम उम्र के बच्चे दिन में आए दिन आप देख सकते हैं पार्टियां कर रहे हैं, ड्रिंक कर रहे हैं, जो कि
उनकी मॉरल नहीं वैल्यू यहाँ मैं को आपको करेक्ट करना चाहूंगा, नहीं नहीं यहाँ मैं आपको रोकना चाहती हूँ। पब में एंट्री नहीं होती है, आपके आई कार्ड देखा जाता है, आपका आइडेंटिफिकेशन देखा जाता है, तभी आपकी एंट्री होती है। अगर आप 21 साल के होते हैं तभी आप पब में एंट्री कर सकते हैं, और अगर आपकी एलिजिबल एज होती है तभी वो आपको अल्कोहल सुबोध कार्णिक जी, नियमों का पालन कौन कराएगा? नियमों का पालन कराने के लिए की जिम्मेदारी किसकी है? सर्व नहीं करता पब में। सुबोध कार्णिक जी, नियमों का पालन कराने की जिम्मेदारी भी शासन प्रशासन की ही है। हमारे साथ रचित पांडे भी हैं नए दौर में, ठीक है। सुबोध कार्णिक जी, ठीक है। मानवी तनेजा जी, मैं आऊंगा आपके पास। सुबोध कार्णिक जी, मैं आऊंगा आपके पास। रचित पांडे हमारे साथ हैं, एक छात्र हैं, उनसे भी समझ लेते हैं, क्योंकि एक छात्र को जिस तरह से वो अब जी रहे हैं इस जिंदगी को, नया दौर अब बदला है, और इस नए दौर में जो पब का कल्चर है वो लगातार आया है, वो कैसे देखते हैं? रचित, आप कैसे देखते हैं? सर, मेरा ये मानना है कि बैनिंग इसका सॉल्यूशन नहीं कि आप पब को बैन कर दो। इंडिया एक डेमोक्रेटिक कंट्री है, यहाँ पे सारे सिटीजन फ्री हैं कि हम क्या खा सकते हैं, क्या पहन सकते हैं, क्या पी सकते हैं। और रही बात, अगर शराब की बात आप कर रहे हैं कि पब में जाके शराब पी रहे हैं, तो सरकार ही शराब को प्रमोट कर रही है। आप बैन कर दीजिए अपने स्टेट में। अगर आप मिनिस्टर होके ये स्टेटमेंट दे रहे हैं कि पब को बैन कर देना चाहिए, सबसे पहले आप शराब को बैन कर दीजिए। और वुमेन सेफ्टी की आप बात कर रही हैं, आप खुद महिला हैं, एक स्टेटमेंट दे रही हैं, आप वुमेन सेफ्टी में आप क्या किए? आप अभी तक क्या किए? तो मैं सबसे बड़ा मुद्दा ये है कि आप शराब की अगर बात करो कि पब में जाके शराब पी रहे हैं, बच्चे बर्बाद हो रहे हैं, तो आप शराब करिए, आप पहले उसका रूट कॉज देखिए क्यों हो रहा है। कहीं ना कहीं जो शराब पी रहे हैं, मानवी सीधा सवाल उठा रहे हैं रचित कि जो शराब है, शराब वो रिपीट कर सकते हैं? मैं क्या जी बिल्कुल मानवी तनेजा जी, मैं सीधा बता देता हूं। रचित ये कह रहे हैं कि जो शराब वहां पी जाती है, वो शराब भी तो सरकार ही प्रमोट करती है, सरकार ही उसको देती है, तो उस पर क्यों नहीं रोक लगाई जाती? मैं तो ये बोलना चाहती हूँ कि शराब तो मिल रही है, शराब तो लीगल है, तो वाई पब भी क्यों टारगेट कर रहे हैं? ऐसा कुछ नहीं है, शराब तो आप घर में ला करके भी पी सकते हैं। तो किसी को अगर अपना कैरेक्टर दिखाना है तो वो घर में भी आकर कर सकते हैं। वो किसी के वो जो रेप करते हैं वो क्या पब में ही जाकर के रेप करते हैं? जो रेप होते हैं, जो लोग लड़के शराब पी करके लड़कियों का रेप करते हैं, आप एक तरफ आप बयान को कह रहे हैं कि वो किसी और इशारे की तरफ किया गया होगा, कुछ और समझने के लिए किया गया होगा, दूसरी तरफ आप कह रहे हैं कि पब में जाने में कोई दिक्कत भी नहीं है। मानवी तनेजा जी, एक तरफ आप कह रहे हैं कि पब में जाने में कोई दिक्कत नहीं, दूसरी तरफ आप कह रहे हैं कि वो जो बयान दिया गया होगा, किस संक्षेप में दिया होगा, किस वजह से दिया होगा, ये उनको ही पता है। मैं इनकी शराब का जवाब दे रही हूँ कि शराब को बैन कर दे। शराब को क्यों बैन करते हैं? शराब तो लीगल है। लेकिन ये तो समझना चाहेंगे ना मानवी तनेजा जी, जो नियम है, जो कानून है, वो कौन बनाता है? और ये अगर आपने अनुमति इन चीजों को दी है या फिर कोई नियम बनाए हैं, तो उसका पालन कराना जिम्मेदारी किसकी है? तो मैं आपको कह रही हूँ, जब आप पब में जाते हैं आपको आईडी दिखाना पड़ता है, आपका आइडेंटिफिकेशन लेते हैं वो, अगर आपकी एलिजिबल एज होती है तभी आप पब के अंदर ठीक है। फाइनल कमेंट मैं सुबोध कार्णिक जी आपके पास आके लूंगा। जी सुबोध कार्णिक जी, फाइनल कमेंट आपसे लूंगा। आखिर कैसे सामाजिक कार्यकर्ता के तौर पर देख रहे हैं, जिस तरह एक तरफ अनुमति दी जाती है, दूसरी तरफ सवाल उठाए जाते हैं? सर, यही सेम बात मैं पिछले अभी कंटिन्यू कर रहा था। जी कि एक्चुअली जो गाइडलाइंस हैं, जो कानून हैं, वो अपनी जगह पर पर्याप्त हैं, और ये दो चीजें बिल्कुल हमें समझना होगी कि एक, पब में जाना व्यक्ति का फंडामेंटल राइट है, उसको आप नकार नहीं सकते हैं। दूसरी चीज जो है वो है लीकर जो है एक लीगल बिजनेस है। तो ये दोनों ही चीजें जो है वो फुलफिल हो रही है पब में भी। लेकिन पब में कहीं ना कहीं अगर हमें लग रहा है कि उसके नियमों का पालन नहीं हो रहा है, तो उसका और सख्ती से मॉनिटरिंग होना चाहिए। उसकी मॉनिटरिंग होनी चाहिए और उसका पालन कराना चाहिए, और ये जिम्मेदारी सरकार की है। मानवी तनेजा जी, जिस तरह से लगातार मैं आपसे पूछने की कोशिश कर रहा था, यही बात मैं आपसे जानना चाह रहा था कि जिम्मेदारी सब सरकार की है, उनका पालन कराना, जो शराब पीकर इधर उधर लोग पड़े रहते हैं उन पर रोक लगाना या उन पर कार्रवाई करना, ये जिम्मेदारी सरकार की है। बिल्कुल सही कहा आपने, सरकार की जिम्मेदारी है, लेकिन पब के जो गाइडलाइंस होते हैं, पब के जो रूल्स होते हैं, वो थोड़े से डिफरेंट होते हैं, नॉर्मल रेस्टोरेंट की तरह नहीं होते हैं, बहुत स्ट्रिक्टली फॉलो किया जाता है। अगर आप
आपकी एज अलाउ नहीं करती है, आपको एंट्री नहीं मिलती है। दूसरी बात, बार टेंडर आपको अल्कोहल नहीं देता है, आप रेस्टोरेंट की तरह जाकर के मांग नहीं सकते, बार टेंडर आपको अल्कोहल नहीं देता जबकि आपकी वो एज नहीं होती। मेरे हिसाब से हमें एक कंक्लूजन तक नहीं आना कि सिर्फ उन्होंने बोल दिया कि सब जाते हैं, उसका बहुत सारे रीजन है, लड़कियों की सिक्योरिटी से लेकर के। वही तो मैं समझना चाहता हूं कि पूरे बच्चों को, जो लोग पढ़ में जा रहे हैं उनको सबको संस्कारहीन बता देना, ये कौन सा, और मेरे हिसाब से कौन सा न्याय है? नियम बना है क्योंकि लड़कियों को जब हम अल्कोहल मांगते हैं, कई बार कुछ मिला करके पिला देते हैं और उसकी वजह से बहुत सारे कॉन्सिक्वेंसेस झेलने पड़ सकते हैं। तो ये सब चीजों को ठीक है। माधवी तनेजा जी, बहुत शुक्रिया चर्चा में जुड़ने के लिए। सुबोध कार्णिक जी, रचित पांडे जी, आपका भी बहुत शुक्रिया चर्चा में जुड़ने के लिए। सभी लोगों का शुक्रिया। और फिलहाल इस चर्चा में बस इतना ही। दीजिए मुझे इजाजत और आप देखते रहिए इंडिया न्यूज मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़।